डॉक्टर नीलम ने सुनील कुमार बोस को दी श्रद्धांजलि, याद किए उनके योगदान और समाज सेवा के प्रयास को। स्थानीय समाज में सुनील कुमार बोस के निधन के बाद उनके योगदान और व्यक्तित्व को याद करते हुए डॉक्टर नीलम ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले प्रेरणा स्रोत थे। डॉक्टर नीलम ने अपने संबोधन में बताया कि डॉक्टर बोस हमेशा लोगों की सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व और समाज सेवा के लिए समर्पण हम सभी के लिए मिसाल है। उनकी कमी हर क्षेत्र में महसूस होगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक, मित्र और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उन्होंने डॉक्टर सुनील कुमार बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं को याद किया और उनके योगदान को उजागर किया। डॉक्टर नीलम ने विशेष रूप से उनके युवाओं को प्रेरित करने, समाज में सुधार लाने और जरूरतमंदों की मदद करने वाले प्रयासों को सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार डेरी और डॉक्टर नीलम, आज श्रद्धांजलि सभा है डॉक्टर सुनील बोस का, क्या ये कहती हैं, इनके जुबानी सुने। बोस साहब का जाना दुनिया से शाहाबाद के लिए, औरंगाबाद के लिए, गया, अरवल, ये इस मतलब साउथ बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हालांकि उनका उम्र हो गया था, लेकिन सर को अभी भी सारी चीज़ें बहुत याद रहती थी। और अचानक से सर का चले जाना हमारे लिए तो बहुत दुखद है। आपको बेटी की तरह मानते हैं? हाँ, मेरे लिए तो पिता तुल्य थे, क्योंकि मेरे ताऊ जी इनके बैचमेट थे, तो मुझे तो उस नज़र से ये देखते थे बेटी की तरह। और सर से बहुत सारी बातें होती थी, तो अपने पुराने टाइम की सारी चीज़ें वो हमको बताते थे। उन्होंने ही बताया था मुझे कि किडनी का फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था, तो उसमें ही वॉज द हेड ऑफ द टीम। बोले पता है तुमको कि भारत में ये लोग बहुत कम जानते हैं चीज़ को कि मैं उस टीम में था और आई वॉज हेडिंग द टीम। तो हमको भी पहली बार, हाँ, वो हेड थे उस टीम के, मतलब कप्तान थे। और फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर आप डेहरी में क्यों आ गए, इतनी छोटी जगह में आप क्यों आ गए, डबल एफर्ट्स करके क्यों आ गए। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि ही वॉज अ ग्रेट मैन, और उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी जन्मस्थली, मेरा जन्म डेहरी में ही हुआ है, अपनी जन्मस्थली में रहूं और अपनी इसको कर्मभूमि बनाऊं, और मैंने मेरे पिता को दिया हुआ वादा पूरा किया है। देखिए डॉक्टर नीलम, जाहिर चीज़ है कि इन्हें काफ़ी मानते थे, बहुत मानते थे। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने देखा भी है, इंटरव्यू भी चलाया है। और एक पिता समान ये भी मानती थी, और पिता और बेटी के बीच में नोक-झोंक भी होता था, लेकिन नोक-झोंक माफ़ कीजिएगा वैसा नहीं, प्यार भरा नोक-झोंक जो एक बाप और बेटी के बीच में हुआ करता है। मैंने वो सीन देखा है, बहुत करीब से देखा है कि डॉक्टर सुनील बोस डॉक्टर नीलम को कितना मानते थे, या ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर नीलम सुनील बोस को कितना मानती थी, मैंने देखा है। और ये मैं ही नहीं, पूरा डेरी जानता है, पूरा ज़िला जानता है, ख़ुद उनके परिवार के लोग भी जानते हैं कि डॉक्टर नीलम का मुकाम उनके सामने क्या था। एक चीज़ ये है कि आपने तो बताया कि क्षति हुआ है, काफ़ी डॉक्टरों की भीड़ थी, सुबह आप वहाँ गई भी थी। हाँ, मैं सुबह ही गई थी, तब बहुत लोग नहीं आए थे, जी, पर काफ़ी लोग पहुँचे हैं। और सर की एक मूर्ति है वहाँ पे, काली मंदिर है, उसके बगल में एक मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। एक सवाल मैडम है कि चूँकि आप डॉक्टर हैं और बेहतरीन डॉक्टर हैं, अब वो भी डॉक्टर थे, सुनील बोस क्लिनिक के नाम से ही जाना जाता है, तो वो तो चले गए, गुजर गए, अब बोस क्लिनिक का क्या हो सकता है? अब तो देखिए, उनके जो परिवारजन हैं उनको सोचना चाहिए कि सर का नाम को जिंदा कैसे रखें। बोस डायग्नोस्टिक तो अभी चल रहा है, पर वो जो हॉस्पिटल वाला पार्ट है वो लगभग बंद हो गया है। अब इन लोगों के ऊपर है कि क्या करें, और अगर ये लोग चाहेंगे, बैठ के बात हो सकती है, तो फिर इसको रीस्टार्ट किया जा सकता है, एक टीम वर्क के रूप में रीस्टार्ट करके बोस साहब के नाम को जिंदा रखा जा सकता है। तो देखिए, डॉक्टर नीलम से मैंने रूबरू करा दिया। चूँकि डॉक्टर बोस एक चर्चित डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे, जैसा मैंने बताया भी कि एक बाप बेटी का रिश्ता इन लोगों में था, और इन्हें भी काफ़ी गम है, अफसोस है कि हमारे बीच हमारे अभिभावक तुल डॉक्टर बोस इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके नाम पे आज श्रद्धांजलि सभा में आप भी शामिल हुई थी।